जहां से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, जहां एक क्रूर पिता ने अपने धर्मात्मा पुत्र का वध करने की कोशिश की। आज हम उस प्राचीन नगर एरी कक्ष में मौजूद हैं, जिसे अब एरच के नाम से जाना जाता है। ये वही नगर है जहां से होली की शुरुआत हुई थी। आगे की कहानी के लिए हम आपको डीकांचल पर्वत लेकर चलते हैं। कि भस्मी रमाए भोला भंडारी हो रहा है, नरसिंह भगवान की कृपा से धर्म का काम हो रहा है। और श्री बेतुबा किनारे सरकार से पुरा के पल में हरे वो बाधा, वरदान सीता माँ के हो कर दी कृपा रही सुपर कल्याण हो रहा है। नरसिंह भगवान की कृपा से धर्म का काम हो रहा है। क्रूर पिता और धर्मात्मा पुत्र की हर कहानी का सबूत है यह पर्वत। इस पर्वत की कहानी भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप से शुरू होती है। हिरण्यकश्यप देव राक्षसों का राजा हुआ करता था। उसने यहाँ पर अपना प्राचीन नगर बसाया था। इस पर्वत को डीकांचल पर्वत बोलते थे, जो कि आज जाकर डिकोली पहाड़ के नाम से फेमस है। यहाँ पर पास में डिकोली गांव भी बसा हुआ है। यहाँ पर भक्त और श्रद्धालु हर समय, हर दिन, हर महीने, हर साल आकर यहाँ पर भगवान नरसिंह के और भक्त प्रहलाद के दर्शन करते हैं। जिस जगह हम मौजूद हैं, यह गुफा नरसिंह गुफा के नाम से विख्यात है। इसमें भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप का वध किया था। पास में ही होलिका दहन हुआ था, जहाँ से होली की शुरुआत हुई थी। अब हम इसके बाद होलिका दहन की कहानी की ओर चलते हैं। प्रहलाद को यहाँ पे अग्नि में जलाया गया था। होलिका जी उनकी जो बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन, तो उनको एक ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। उन्हें एक स्पेशल मतलब एक चादर या कोई वस्त्र मिला था, तो उसको वो जो ओढ़ के बैठती थी अग्नि में, तो उन्हें कोई जला नहीं सकता था। तो प्रहलाद को जो मानने का उन्होंने आदेश दिया, तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि हम इसको अग्नि में जला डालेंगे। तो उसने होलिका ने अपने गोदी में भक्त प्रहलाद को बैठा लिया था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो उसकी चादर प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और वो स्वतः ही जल गई। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज से 40 साल पहले डीकांचल पर्वत के ऊपरी भाग में उसकी मूर्ति निकली थी होलिका की। उसको कई संतों ने अशुभ मान के नदी में प्रवाहित कर दिया है। बाकी अभी भी वहाँ पे साक्ष्य मौजूद हैं। राक्षस राज क्रूर पिता की यहाँ से बड़ी कहानी स्टार्ट होती है, जिसे होलिका दहन से जोड़ा गया। जब एक क्रूर पिता ने अपने बेटे को जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, तलवार से कटवाने की कोशिश की, हाथी के पैर से कुचलवाने की कोशिश की। इतना ही नहीं हुआ तो यहाँ पर पास में एक बड़े पर्वत से नीचे ढकेल दिया, नदी में जाकर गिरा। जब भगवान विष्णु की कृपा से उसका बाल बाका नहीं हुआ, तो अग्निदेव से वरदान प्राप्त उसकी बहन, जिसको एक चुनरी मिली थी, अगर वो ओढ़कर और अग्नि के बीच में बैठ जाए तो उसे शीतलता प्राप्त होती थी। उस बहन का सहारा लेकर अपने पुत्र को उसकी गोद में बैठा दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने अग्नि को शीतल कर दिया। भक्त प्रहलाद को बैठते ही आनंद आने लगा और उन्हें शीतलता का एहसास होने लगा, बल्कि उसकी चुनरी उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर जा उड़ी और बहन जलकर खाक हो गई। भाई भाई चीखते चीखते यहीं जलकर भस्म हो गई, जहाँ से होलिका दहन की शुरुआत हुई। इसके दूसरे दिन से हमारे यहाँ रंगों का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि महाभारत काल से जिसके सबूत हैं। आगे की कहानी हम जहाँ पर भक्त प्रहलाद को धक्का दिया गया था, वहाँ से शुरू करेंगे। ये बेतवा नदी है, ये नारायण अवतार भूमि है नरसिंह की। नरसिंह भगवान ने यहाँ अवतार लिया था और पहाड़ के उस छोर से वहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर कैमरा घुमाइए पहले अपना। ऊपर जो आपको बबूल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वहीं से भक्त प्रहलाद को फेंका गया था इसी स्थान पे। और ये पद चिन्ह बने हैं उनके यहाँ पे।
आप देख सकते हैं ये प्रहलाद 2 पे पद चिन्ह बने हैं और ये प्राचीन शिवलिंग है। कभी इतिहास में इस नदी को सागर कहकर बुलाया जाता था। यह नदी आज भी बुंदेलखंड की लाइफलाइन कही जाती है। कितने जीवन इससे पल रहे हैं, कितनी फसलें लहलहा रही हैं। यहीं पर हम अब प्रहलाद घाट यानी कि प्रहलाद 2 पर मौजूद हैं, जहां पर भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने डीकांचल पर्वत से फेंका था और भक्त प्रहलाद इसी जगह गिरे थे। आज भी वो चिन्ह, आज भी वो वस्तुएं अस्तित्व में हैं। एक एक निशानियां प्राचीन काल की यहाँ पर मौजूद हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग अभी भी यहाँ पर चढ़ावा चढ़ा देते हैं और आकर अपनी आस्था को यहाँ पर पूरा करते हैं, यहाँ पूजा करने भी आते हैं। इस इतिहास का जिक्र आज की सबसे चर्चित विषय जो राजनीति का मुद्दा बना हुआ है, रामचरितमानस में मौजूद है, भगवत गीता में मौजूद है और यहाँ तक कि जो झांसी का गैजेटियर है जिसे अंग्रेजों ने लिखा, उसमें भी इसका जिक्र है।